गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है क्लास 10th का बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लाइफ प्रोसेस। इससे हम लोग लेकर आए हैं पी वाई क्यू ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने के लिए मिलेंगे और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कंसेप्ट को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम लोग चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से बताना है आपको कि इनमें से किसके पास जो है लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन का बात आता है तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज का क्योंकि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो सेल्यूलोज जो होते हैं मेनली प्लांट में होते हैं। और प्लांट जो है ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल, उसके पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन होते हैं। क्योंकि डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है, तो इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खाना जो है स्टोर रहता है। तो आपको देखना है कि प्लांट ईटिंग एनिमल यानी प्लांट ईटिंग एनिमल जो है उसको हम लोग mainly क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। तो हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उनका जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। तो यहाँ पास बोला है कि प्रोसेस बताइए जिससे कि अमीबा जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है। एक है डायलिसिस, साइटोकाइनेसिस और एमोबियोसिस। तो ये डायलिसिस, साइटोकाइनेसिस और एमोबियोसिस ये तीनों नहीं है, इसमें हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें जो होगा नन ऑफ दिस, जिसको क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, फाइटोजेनेसिस बोलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट जो है थर्ड वाले को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाले क्या है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जो है वो कहाँ से सेक्रेट होते हैं, देखिए हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पास बात करते हैं तो इसके ऊपर में जस्ट जो होता है लीवर के आसपास में एक क्या होता है, बाइल। वहां से जो है आपका एक होता है लीवर। ठीक है, ये सॉरी बाइल बोलते हैं, ये गॉल ब्लैडर होता है। और ये जो होते हैं सबसे बड़ा जो आपका देखने के लिए मिलते हैं लीवर। तो लीवर जो है बाइल जूस को स्टोर करते हैं किसमें, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जो है ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करते हैं। तो यहाँ पास देखना है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज में तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ना, ट्रिप्सिन और ये ट्रिप्सिन हो गया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया और एक लाइपेज। हाँ, तीन तीन यहाँ से सेक्रेट होते हैं, लीवर से बाइजूस होते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लीवर हो जाएगा। किडनी से बिल्कुल नहीं, स्टोमक से तो यहाँ पर से तीन होते हैं, HCl और HCl, एक होता है म्यूकस और एक है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन, तो ये तीन जो है आपका स्टोमक से सेक्रेट होते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। तो लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोलते हैं द ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉप जो होता है, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉप यानी जो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसका यूज करके फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो जानते हैं। तो न्यूट्रिशन रिक्वायर क्या रिक्वायर्ड चाहिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑल ऑफ देम। तो यानी इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। यहाँ पास जो है ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करें तो यहाँ पास जानते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, साथ में वाटर होते हैं, इनके ऊपर में क्या होता है, सनलाइट भी होता है और क्लोरोफिल में ये सारी चीजें होते हैं। फिर जाके यहाँ पास ग्लूकोज वगैरह फॉर्म करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ स्टेप अकरिंग एनिमल न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पास बोला है कि द करेक्ट है ना ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल का बात करते हैं तो ऑर्डर का बात करते हैं, पहला हो जाता है इंजेक्शन। ठीक है,
इंजेशन यानी फूड को जैसे ही हम माउथ में लिए वो हो गया इंजेशन। अब इंजेशन के बाद जस्ट माउथ में जानते हैं आपका क्या होने लगता है, डाइजेशन। तो इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद पता है कि एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, इजेशन होता है, इजेशन होता है। तो ये जो है आपका टॉपिक जो है ध्यान से याद रखेंगे, यही इसका ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान देना है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब इसमें मैच कीजिए, देखिए पहला है इंजेशन, करेक्ट है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं, इंजेशन के बाद डाइजेशन पूछना है। तो इंजेशन के बाद डाइजेशन यहाँ, चलिए ठीक है। डाइजेशन के बाद देखिए एसिमिलेशन, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, इंजेशन डाइजेशन, फिर देखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, फिर इजेशन हो गया। तो करेक्ट ऑर्डर जो है आपका ये सी नंबर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। तो ये बोलता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम जो है पेप्सिन, ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन सेक्रेटेड बाय। देखिए हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक से तीन एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसमें हमने बोला फर्स्ट जो है HCl, दूसरा जो है आपका म्यूकस, और थर्ड जो है यहाँ पर सेक्रेट होते हैं हमारा पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। और ये जो है पैनक्रियाटिक जूस है, ट्रिप्सिन जो है क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाज से सेक्रेट होते हैं। पैनक्रियाज से कौन कौन से, एक तो हमारा हो जाता है ट्रिप्सिन, याद रखिएगा ट्रिप्सिन, और एक हमारा हो जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, है ना, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और थर्ड जो है हमारा हो जाता है लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज। तो ये तीन आपको क्लास 10th में देखना है, ये तीन जो है एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो अब देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन बोला है, तो ये तो स्टोमक से हो गया और ये पैनक्रियाज से हो गया। तो स्टोमक और पैनक्रियाज को आपको ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज लीवर, बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड स्टोमक एंड सैलिवरी ग्लैंड, नहीं। पैनक्रियाजियन गॉल ब्लैडर, नहीं, गॉल ब्लैडर से तो हम लोग बिल्कुल नहीं। स्टोमक एंड पैनक्रियाज, देखिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, स्टोमक एंड ये आपका पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन अ लीफ। देखिए जब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करते हैं ना लीफ पे, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बॉईल द लीफ इन एल्कोहल। क्या जरूरत पड़ता है कि हम लोगों को अल्कोहल से क्या करना पड़ता है, इसको बॉईल करना पड़ता है लीफ को। तो देखिए एनसीईआरटी का फेमस एक्टिविटी है, आपको तीन चार एक्टिविटी तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप का टेस्ट वगैरह का टेस्ट करना है कि सनलाइट क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें, वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब सारी की एक्टिविटी है। तो जब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है तो फॉर्म करते हैं स्टार्च, ठीक ठीक है। और स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह उसमें पौड करते हैं, मतलब डालते हैं। और इन सभी के लिए हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं लीव्स को, अल्कोहल में हम लोग बॉईल करते हैं लीव्स को। तो अल्कोहल में बॉईल करने का रीजन जो होता है, हमारा लीफ में जो ग्रीन पार्ट होता है उसको रिमूव करना। और ग्रीन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, कलर पिगमेंट। तो यहाँ से क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम लोग अल्कोहल में बॉईल करते हैं। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल, नहीं। उसके बाद टू मेक द सेल्स मोर परमेबल, आयोडीन, बिल्कुल नहीं। टू रिमूव द क्लोरोफिल, ये करेक्ट आंसर होगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, टू रिमूव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही हम लोग रिमूव करने के लिए हम बॉईल करते हैं, ताकि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो हमारा सीधा सीधा स्टार्च से सामना हो, और स्टार्च है या नहीं है वो बता दे। ब्लू, अगर जो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है तो हमारा स्टार्च है, कलर नहीं दे रहा है तो स्टार्च नहीं है। ये तो सिंपल सा स्टार्च टेस्ट का एग्जाम्पल है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए पहला है पैनक्रियाटिस जूस कंटेन एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट। अब देखिए ऊपर में हम लोग डिस्कशन किए पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ये 3 यहाँ से सेक्रेट होते हैं। 3 देयर आर 3 एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हम बोले। एक तो हो गया हमारा ट्रिप्सिन, फिर से देखिएगा एक हमारा ट्रिप्सिन, सॉरी ये स्पेलिंग जो है ट्रिप्सिन, एक हमारा होता है लाइपेस, और एक हमारा हो जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करता है, फैटी एसिड, और एमाइलोज जो है मेनली ये जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, यानी स्टार्च वगैरह को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पास बोलता है पैनक्रियाटिक एंजाइम विच डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट करता है। तो अब देखिए देख लिए हम लोग कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और क्या डाइजेस्ट करता है। आ जाइए पहला क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ओनली। यहाँ पास बात कर लें एंजाइम्स विच, ठीक है पैनक्रियाटिक जूस का बात कर रहा है। तो यहाँ पास ऑप्शन देखिए क्या है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली। नहीं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में फैट, ये तीनों तीनों जहाँ पास ऑप्शन होगा वो उसका बात करेंगे। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो है दूसरा में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तीनों कैंसिल हो गया। प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट लास्ट वाला, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा चलिए ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ये हमारा मान लीजिए स्टोमक है, ठीक है, ये हमारा स्टोमक है। तो स्टोमक से जो है इससे भी 3 एंजाइम सेक्रेट होते हैं। ये पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा जो है पेप्सिन, और थर्ड जो है हमारा म्यूकस। म्यूकस ये, तो HCl जो है ये इसका काम है एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना, मतलब ताकि पेप्सिन जो है उस पर एक्ट करे और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और म्यूकस जो है ये इनर लाइनिंग जो होता है ना स्टोमक का। तो HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो बहुत ही खतरनाक एसिड है, तो इसी से बचाने के लिए जो है म्यूकस काम करता है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन में देखिए पेप्सिन है, म्यूकस है, स्लाइवा है, पाइल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा म्यूकस, और बाकी सब जो ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो म्यूकस के साथ हम लोग चलेंगे। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। आइए, इफ द saliva इज लैकिंग इन salivary amylase, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ द saliva इज लैकिंग इन a salivary amylase, ठीक है, then which of the following process taking place in a buccal cavity will be effective, ठीक है। समझ गए बात, मतलब बकल कैविटी यानी माउथ का बात कर रहा है। माउथ में अगर जो स्लाइवरी एमाइलेज का कमी आ जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए हमारा माउथ जो है यानी बकल कैविटी जो है उसमें जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड्स है उसमें से स्लाइवरी अमाइलेज सेक्रेट होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारा देखने के लिए मिलता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का बोल सकते हैं डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। अगर जो इसमें कमी आएगा तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए प्रोटीन ब्रेकिंग नहीं, प्रोटीन का तो कोई काम नहीं है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, बिल्कुल स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर यही इफेक्ट करेगा, इसी को इफेक्ट करेगा। बाकी फैट्स और ब्रेकिंग डाउन ब्लीडिंग अल्सर नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्च को ही ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करता है स्लाइवरी अमाइलेज, तो इसलिए ये हम सेकेंड ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फंक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। देखिए फिर से इसी से रिलेटेड है हमारा, क्योंकि टॉपिक पूरा का पूरा हम लोग न्यूट्रिशन लिए हैं तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है।
अब आ जाइए, हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से कि ट्रिप्सिन और लाइपेस, अब पहले तो जानना है कि ट्रिप्सिन और लाइपेस कहाँ से सेक्रेट होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखे ऊपर में हम लोग कि पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं पैनक्रियाज से ये सब सेक्रेट होते हैं। कहाँ से? पैनक्रियाज से। कौन कौन? ट्रिप्सिन, फिर से आपको याद हो जाएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेस और एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो ये सभी पैनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेस, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन, फिर से देख लीजिए, लाइपेस का काम है फैट का डाइजेशन, और एमाइलेज तो आपको जानते हैं जहां पास एमाइलेज रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो आ जाइए लाइपेस, ट्रिप्सिन का बात किया तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, अच्छा ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन समझ में, लाइपेस कार्बोहाइड्रेट, लाइपेस जो है फैट, लाइपेस देखिए फैट का डाइजेशन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, यहाँ क्या हम ढूंढेंगे? फैट। तो ट्रिप्सिन यहाँ हो गया इमल्सिफाइड, बिल्कुल गलत। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, देखिए यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेस इमल्सिफाइड फैट, बिल्कुल हम डी के साथ चलेंगे। बाकी ये जो ऑप्शन है ये ए से लेकर सी तक बिल्कुल गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पास प्रॉब्लम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट को देखना है कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी गलत है। तो गलत है तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। आ जाइए, यहाँ पास बोलते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, अच्छा ठीक है, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ये भी सही, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं टाइम के साथ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन अमंग सेल, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन देयर बॉडी, ये भी सही। और तो देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल होता है सेल के अंदर, है ना, तो ये जो है हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सेल के अंदर में बहुत सारे मूवमेंट कैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े ही हैं। तो आगे चलिए, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों का ना जो बनना था बन गया, ठीक है। अब एक्सेस जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्योंकि लीफ में होता है ना सारा, तो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो ये क्या करता है, जिसको जहाँ ट्रांसपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वो हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस होता है वो स्टोर हो जाते हैं स्टार्च के, किस फॉर्म में, है ना, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ऑटोट्रोप मतलब प्लांट, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का बात कर रहा है। तो बोलते हैं इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं, स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, एसिड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये स्टार्च जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, अच्छा एक इवेंट यहाँ से बताना है आपको जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, अच्छा ये तो होता है, क्लोरोफिल जो है हमारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, देखिए जब हमारा कार्बन ये डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, रिएक्शन करते हैं तो C6H12 और O6 यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हो गया, एड, एड क्या हुआ, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एड हुआ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही तो बोलते हैं, तो ये भी तो हो रहा है। और बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन कहाँ से, यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला जो है बिल्कुल गलत है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी ये सही है, ठीक है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो सी के साथ जाएंगे, यही करेक्ट है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को डिपेंड ऑन, अच्छा देखिए लीफ में होते हैं स्टोमाटा, ठीक है, लीफ में क्या होते हैं स्टोमाटा, सभी को पता है। अब ये जो है मेनली काम क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके। तो ये डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड किस पे रहते हैं, डिपेंड, तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन गार्ड सेल, नहीं, तो वाटर इन गार्ड सेल पे डिपेंड करता है, वाटर इन गार्ड सेल पे डिपेंड करता है स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ठीक है। और इससे ट्रांसपीरेशन भी होते हैं,
ठीक है। ट्रांसपीरेशन भी होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो इवापोरेट कर जाते हैं विद द प्रोसेस ट्रांसपोरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोलते हैं कि चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। अच्छा ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स जो होते हैं जिससे कि है प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन का। तो प्रोटीन फॉर्म, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, यूरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पास दो फॉर्म होता है, नाइट्रेट्स और यूरिया, ये दोनों फॉर्म में जो है नाइट्रोजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। तो 2, 3 जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, बाकी सब जो है ये सब गलत होगा। आइए नेक्स्ट। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, पहला एंजाइम्स का नाम नाम बताना है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इंजेशन करते हैं। इंजेशन में हम लोग फूड को माउथ में लिए, तो माउथ में जो होता है ये होता है स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज, तो स्लाइवरी एमाइलेज पहला एंजाइम्स होते हैं जो हमारा फूड के साथ में मिक्स होते हैं। तो क्या है, पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। नहीं, तो एमाइलेज के साथ में हो जाएंगे, क्योंकि स्लाइवरी एमाइलेज जो है पहला ही ऐसा एंजाइम्स हैं, यानी जिसको स्लाइवरी एंजाइम्स बोल रहे हैं, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट होते हैं। तो वो पहला मिक्स होते हैं फूड में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें से करेक्ट ढूंढना है ना, इसमें क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट में आ जाइए, हेट्रोट्रोप सिंथेसिस देयर ऑन फूड। हेट्रोट्रोप, हेट्रोट्रोप मतलब दे आर डिपेंडेंट टू अदर फॉर देयर फूड। तो ये कहाँ से होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हेट्रोट्रोप अपना खाना कैसे बना सकता है। हेट्रोट्रोप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हेट्रोट्रोप पॉसिबल ही नहीं है। हेट्रोट्रोप डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड। हाँ, ये सही बात बोला है कि हेट्रोट्रोप जो है वो अपना फूड सिंथेसिस खुद नहीं करता है, ये बिल्कुल सही है। हेटरोट्रोप्स आर कैपेबल टू कवरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बन। नहीं, ये सब फोटोसिंथेसिस का स्टेटमेंट है, ये करेक्ट होगा आपका सी। जो हेटरोट्रोप है वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, इसके पास कैपेसिटी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व। अच्छा, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड मटेरियल को ब्रोक डाउन करके और साइड द बॉडी और एब्जॉर्व करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे। तो सेप्रोफाइटिक्स में जो है आप देखते हैं, सेप्रोफाइटिक जो है कोई भी सेप्रोफाइटिक जो आपका ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना जो भोजन है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से एब्जॉर्व करते हैं। तो इसमें जैसे मशरूम, ग्रीन अमीबा, अमीबा नहीं, गलत हो गया, ईस्ट मशरूम मोल्स ये हो सकता है। पारामीशियम अमीबा आ गया, ये भी नहीं होगा। कस्कट्टा लाइफ टाइप नहीं, हम सेकंड के साथ में जाएंगे, ये ईस्ट वगैरह के साथ। ईस्ट मशरूम और मोल्ड जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आ जाइए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। अच्छा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का बात कर लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। आइए, ह्यूमन अगर जो एलिमेंट्री कैनल का बात कर रहा है, यानी माउथ से लेकर आपको एनस तक का बात कर रहा है, माउथ से लेकर पूरा एनस। तो पहले तो हमारा माउथ हो गया, चलिए ठीक है। माउथ, माउथ से जस्ट नीचे आइएगा तो आप देखेंगे ऑसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोल रहे हैं। कौन सा, फूड पाइप, फूड पाइप, और इसको बोल रहे हैं हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, एसोफेगस। अच्छा, उसके जस्ट नीचे पहुंचते हैं तो एसोफेगस जो है स्टोमक के साथ में अटैच रहता है। अच्छा ठीक है, ये स्टोमक हो गया, स्टोमक के साथ में अटैच रहता है। स्टोमक जो है पहले क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, और देन एनस। ये इस तरीका से पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल बनाता है ना। तो पहले माउथ है और फिर उसके बाद एसोफेगस। देखिए, माउथ है, स्टोमक है, ये गलत हो गया। माउथ है, एसोफेगस है। अच्छा, फिर देखिए, माउथ है, एसोफेगस है, स्टोमक है, यहाँ तक तो सही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। फिर माउथ है, स्टोमक है, एसोफेगस है, नहीं नहीं नहीं, माउथ के बाद एसोफेगस होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए है माउथ, एसोफेगस, स्टोमक। अच्छा ठीक है अभी तक। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन सही है, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन सही है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री कैनल का, बिल्कुल डी के साथ में जाएंगे।
तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, न्यूट्रिशन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है PYQ डिस्कशन करें न्यूट्रिशन से। और कोशिश किए कि जितना हो सकता है उसमें हम लोगों को थ्योरी को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया हो कुछ चीज़ें, तो इसको सपोर्ट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू।